हेलो गाइस, तो चलिए आज हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ जिसका 3 साल का जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का प्रोग्राम है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है उसमें। बी सी ए 402 जो कि कोर्स कोड है ऑपरेटिंग सिस्टम 4 सेमेस्टर का BCA का जो प्रोग्राम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का CCSU। आइए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, बैकग्राउंड। मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ना है बैकग्राउंड, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, स्वैपिंग, कंटिन्यूअस एलोकेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी में पढ़ना है डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, थ्रेसिंग, अदर कंसिडरेशन। ये हुआ आपका यूनिट 1। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में हमें पढ़ना है प्रोसेसेस के बारे में। पहले प्रोसेस का कंसेप्ट क्या है वो पढ़ना है, फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ना है। सीपीयू शेड्यूलिंग में बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है सीपीयू शेड्यूलिंग का, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है, मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये भी यूनिट 3 का ही टॉपिक है। इसमें पढ़ना है इसके बैकग्राउंड के बारे में, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, सेमाफोर, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ये सब यूनिट 2 में पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 3 की। यूनिट 3 में डेडलॉक के बारे में पढ़ना है, सिस्टम मॉडल, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। ये सब यूनिट 3 में बेसिकली सिर्फ डेडलॉक के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हमको डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, टेक्निक फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, डेडिकेटेड डिवाइस, शेयर डिवाइस, वर्चुअल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, बफरिंग, सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ना है यूनिट 4 में ही, डिस्क स्ट्रक्चर, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क मैनेजमेंट, स्वैप स्पेस मैनेजमेंट, डिस्क रिलायबिलिटी। ये हुआ आपका यूनिट 4 का सिलेबस। जो या लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 5। यूनिट 5 में हमको पढ़ना है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले, फिर ए सिंपल फाइल सिस्टम, जनरल मॉडल ऑफ ए फाइल सिस्टम, सिंबॉलिक फाइल सिस्टम। फिर पढ़ना है बेसिक फाइल सिस्टम के बारे में, एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन पढ़ना है, लॉजिकल फाइल सिस्टम। उसके बाद इसमें है फिजिकल फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सिस्टम इंटरफेस, फाइल कंसेप्ट, एक्सेस मेथड्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन, कंसिस्टेंसी, सिमेंटिक फाइल सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, एलोकेशन मेथड्स, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। तो ये आपका यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 जो ओवरऑल सिलेबस है CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का BCA 4th सेमेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सा बुक जो रेफरेंस दिया गया है। सिलबर्ट्स एंड गैल्विन का बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट, 2001 का एडिशन है। मैडनिक डोनोवेन जे, ऑपरेटिंग सिस्टम टाटा MC ग्रो हिल, 2001 का ये भी एडिशन है। टैनी बॉम, ऑपरेटिंग सिस्टम EHI4, इसका एडिशन 2000 का है। ये बुक रेफरेंस बुक के तौर पे दिया गया है इसमें। तो ये सिलेबस है, तो हम आगे डिटेल में इसमें हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।